अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ नसीम खान। इस वक्त आप मेरे साथ मेवात मीडिया न्यूज़ नेटवर्क से कनेक्ट हुए हैं। दरअसल दोस्तों, मेरी मौजूदगी इस वक्त रामगढ़ क्षेत्र के अलावड़ा पंचायत में मैं इस वक्त मौजूद हूं और हमारे साथ इस पंचायत के सरपंच हमारे साथ मौजूद हैं। बातचीत करेंगे कि 5 साल का कार्यकाल लगभग पूरा हो चुका है और चुनाव जो है अब सर पे हैं, लगभग कभी भी जो है अनाउंस हो सकते हैं। 5 साल के इस कार्यकाल के दौरान, क्योंकि हमारे चैनल पर एक प्रोग्राम चल रहा है कि 5 साल का हिसाब, 5 साल के हिसाब के दौरान आज हमारे साथ सरपंच मौजूद है, तो इनसे बातचीत करेंगे कि कितना विकास हुआ। 5 साल का कार्यकाल लगभग पूरा हो चुका है, बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। अच्छा, आपका नाम जुमा सरपंच है और जुम्मा आप अलावड़ा पंचायत के सरपंच हैं हाँ। और आप 5 साल से लगातार सरपंच पद के इस कार्यकाल को संभाले हुए हैं। हम्म। 5 साल में आपने लगभग कितना काम किया इलाके के लिए? देखो 5 साल में सबसे मैंने काम किया है अलावड़ा गांव में। जी। मेरी पंचायत समिति में इतना किसी पंचायत का पट्टा नहीं मिलेगा बिल्कुल। जितना अलावड़ा का है। अच्छा। रोड, मैंने काफी रोड बनवाया है। बिल्कुल। शमशान और कब्रस्तान बराबर लेके चला हूँ, कोई भेदभाव नहीं करा है। बिल्कुल। और किसी को भी 5 साल में मेरा गांव अलावड़ा में कोई ये कह दे कि मैंने किसी को भी साइन को बोला कि दोबारा आ जाना, जब भी मिला हूँ साइन कराए। और भाई मैंने विकास का काम करूँगा। अभी कुछ टाइम के लिए मैं चाहूँ कि मेरा तालाब और हो जाए और कब्रस्तान की थोड़ा रह रहा है बाउंड्री और शमशान का काम चालू करूँ। अच्छा सरपंच साहब, शिक्षा को लेकर के आपने कितनी मेहनत की है? शिक्षा के लिए हमारा जो स्कूल है जी। यहाँ में सब है, बिल्कुल। लेके छोटे से लेकर 12वीं तक है, तो पूरा पूरा सिस्टम है हमारी में। अच्छा। हॉस्पिटल है हमारे अलावड़ा में। बिल्कुल। अभी दूसरा टेंडर छूटने वाला है। बिल्कुल। कोई डबल एक्शन का कोई ठेकेदार है वो नहीं मिल रहा, नहीं तो हमारा हॉस्पिटल पीएससी से सीएससी हुआ। बिल्कुल। और जबरदस्त हमारा डॉक्टर भी है। अलावड़ा में विकास का काम हो रहा है। अच्छा सरपंच साहब, मैं रामगढ़ के कई गांवों में गया और नहीं, लगभग मैं सभी गांव में जो है डोला हूँ, फिरा हूँ, देखा हूँ, लेकिन आपके गांव की इसी सहूलियत मैंने लगभग कहीं नहीं देखी। क्योंकि गांव के रास्ते पक्के हैं, गांव की नलियां पक्की हैं, गांव के शिक्षा का स्तर है जो वाकई काबिल तारीफ है। और आपने जो हिंदू मुसलमान एकता को देखते हुए गांव में जो काम किए हैं, चाहे मंदिर को लेकर के बात की जाए, चाहे मस्जिद को लेकर के बात की जाए, चाहे शमशान को लेकर के बात की जाए, चाहे कब्रिस्तान को लेकर के बात की जाए, आपने बहुत अच्छे काम किए हैं। लेकिन आने वाली जो अभी चुनाव में लगभग 1 महीने का समय, 1 महीना अभी बहुत बनता है सरपंच साहब, क्या ऐसी रणनीति बना करके तैयार की? देखो मैं सभी रामलीला, बिल्कुल, सभी धार्मिक है और जितने भी लड़की इनकी शादी है जी, उसमें मैं आगे रहता हूँ। बिल्कुल, नसरू प्रधान, बिल्कुल, जो भी लड़की इनकी शादी हुई है सब मैं साथ रहा हूँ। बिल्कुल, और गरीब के लिए मैं कंधा से कंधा मिला के चलता हूँ। बिल्कुल, मेरे अंदर अलावड़ा के अंदर 5 साल में कोई आज तक झगड़ा नहीं हुआ। जैसे हिंदू मुसलमान का कोई लेना देना नहीं है, हम सब भाई भाई हैं, बिल्कुल, एक साथ है, सबका काम कर रहा हूँ, बिल्कुल। किसी से भेदभाव नहीं कर रहा हूँ। अच्छा सरपंच साहब, बात की जाए नरेगा कार्य की, तो नरेगा कार्य में कितनी ईमानदारी से काम किया सर आपने? सब नरेगा मैंने कुछ अभी काम हमारा रुका हुआ है, बिल्कुल, खेती है। नरेगा मैंने काफी काम कराया और भी बिल्कुल काम कराना का इच्छा रखता हूँ। इच्छा रखते हैं। सरपंच साहब, अभी सरकार का एक प्रस्ताव जारी हुआ, लगभग 1 तारीख 1 महीना 2025 को चुनाव होने की जो है ऐसी इन्फॉर्मेशन हमें मिली है। कंफर्म कहा नहीं जा सकता, ऐसा हमारा मानना नहीं है कि भाई लगभग होंगे, ये ऐसी सूचना है। अगर जो है 1 तारीख पहला महीना 2025 को चुनाव होते हैं, तो आप क्या आगे भी चुनाव लड़ने का मन बनाते हैं? देखो गांव, अगर मेरा गांव चाहे चुनाव लड़ने के लिए बिल्कुल, तो मैंने अब भी अच्छा काम करा है बिल्कुल, और भी ज्यादा करूंगा। बिल्कुल, किसी से भेदभाव नहीं करूंगा बिल्कुल। और लगभग ज्यादा से ज्यादा या 2 महीना में पट्टा दे जाऊंगा। 1 महीने में मात्र? नहीं तो मैंने कम से कम 500 पट्टा दे चुका हूँ अच्छा। और 100-150 ही दे पाऊंगा। बिल्कुल। बाकी पट्टा वाला ही नहीं है कि पट्टा लेने वाला। अच्छा, आप देने वाले हैं लेकिन कोई लेने वाला नहीं है भैया। भाई वाह भाई, सरपंच साहब मान के आपकी सच्चाई। घर से बुला के पट्टा देता हूँ, आजा भैया 200 रुपए में पट्टा दूंगा। मात्र 200 रुपए में पट्टा? मात्र 200 रुपए में पट्टा। सरपंच साहब, आप गलत कह रहे हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मेरा ट्राई कर लो पूरा गांव में जाके ना, जी, जो भी दिया 200 रुपए में पट्टा दिया। सरपंच साहब, मेरे गांव में 1.5 लाख रुपए में पट्टा छूटा है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। और मेरा तो इरादा ये है कि उसको पट्टा देता हूँ बिल्कुल, और चाय पिला के भेजता हूँ। भाई वाह,
भाई दोस्तों सरपंच बहुत मिले, वाकई दिलदार भी मिले और काम कराने वाले भी मिले। ये तो एक अजीब सी बात हुई कि मात्र 200 रुपए में पट्टा, लेने वाला नहीं साथ देने वाले हैं। अगर देने वाला इतना अपने जो है कार्य के प्रति लगन रखता है तो लेने वाला कोई है नहीं। तो ये विकास नहीं तो क्या है दोस्तों? फिर लोग आप लोग कहते हैं कि भाई गांव में विकास नहीं हुआ। अरे शिक्षा पर बात की तो शिक्षा जो है आप देख सकते हैं, पीछे भी स्क्रीन पर आपको स्कूल दिखाई दे रहा है, वाकई काबिल तारीफ है। बात की जाए गांव के कच्चे रास्तों की तो वो भी काबिल तारीफ है। बात की जाए हॉस्पिटल के स्वास्थ्य को लेकर के तो वो भी देखने लायक है, क्योंकि पीएचसी उसको जो सीएचसी को पीएचसी में कन्वर्ट करा दिया। बिल्डिंग भी काम जारी है, कोई डबल एक्शन का ठेकेदार नहीं मिल रहा, वरना उसको भी जो है मरम्मत कार्य होगा उसका भी। और दूसरी बात की जाए गांव का माहौल की तो गांव का माहौल भी वाकई काबिल तारीफ है। अगर बात की जाए गांव के कब्रिस्तान और शमशान घाट की, दोनों को बराबर लेकर के चलने का काम किया सरपंच साहब ने। सरपंच साहब, आपकी पंचायत के लोग आपको सुन रहे, लाखों लोग आपको सुन रहे हैं, क्या अपील करना चाहते हैं लोगों से? सब मैं यही अपील करना चाहूँ कि कोई भी सरपंच बने जी, भेदभाव ना करे, पब्लिक का काम करे, बिल्कुल, और इस तरीका से करे कि किसी को भी कोई बच्चा साइन के लिए आवे या कभी भी नाटना ना चाहिए। बिल्कुल, चाहे रात को आवे 8 बजे तक, चाहे सुबह 5 बजे पहुंच जाए। अच्छा सरपंच साहब, ये लघु सचिवालय आपने बनवाया या फिर नहीं, एक हमारे मनोहरलाल शर्मा जी उसने बनवाया। ये अभी आपने इसमें कितना, आपने अपनी तरफ से कुछ इसमें इसमें मैंने एक पेंटिंग और कुछ रिपेयरिंग कराई है। ये काफी दिन की, बहुत पुरानी है, लेकिन वो सरपंच हमारा इतना अच्छा सरपंच है। आज से 40 साल पहले जो वाने बनाया, जो आज मॉडल चल रहा है, वो 40 साल पहले ही बना दिया वाने। इतना अच्छा सरपंच है। अच्छा, अंत में अभी चुनाव आने वाले हैं, आपका मन है अगर चुनाव का, तो क्या अपील करना चाहते हैं लोगों से? नहीं, मैं ये चाहूँ कि अगर मेरा गांव का पब्लिक अगर मुझे चाहेगी तो मुझे खड़ा करेगी तो मैं खड़ा हूँ, चुनाव लड़ूंगा जी। अच्छा सरपंच साहब, एक और बात, आप डायरेक्टरी भी संभाल रहे हैं, डायरेक्टरी में आपने क्या तोहफा दिया पब्लिक को? नहीं, मैंने डायरेक्टरी में एक किया कि जो ये भेदभाव कर रहा वो डायरेक्टरी में निर्दलीय लड़ा। बीजेपी का और कांग्रेस का दोनों का टिकट रह के मैंने निर्दलीय में जीत गया। बिल्कुल। और मेरे को ना भाई इनका साथ आ, भेदभाव नहीं है, इसलिए मैं पब्लिक ने जिता दिया। भाई आपके विकास को देख करके, आपके सरपंच पद के कार्यकाल को देख करके लोगों ने डायरेक्टरी आपको सौंपी, तो कितना विकास आपने उसमें किया? मैंने तो यार भाई मैं गिना ना सकता हूँ, मेरी भी फाइल इतनी पड़ी है जो मैंने विकास किया। वैसे लगभग मोटा मोटा सा तो बता सकते हो सर? सब लगभग 5 साल में 5-7 करोड़ का होगा। वाह दोस्तों, 5 साल में 5-7 करोड़, वो भी एक डायरेक्टरी से। वाह वाह, देखिए, थैंक यू सर। चलिए, ये हमारे साथ जुम्मा सरपंच है, जो कि अलावड़ा गांव के निवासी हैं। अलावड़ा गांव के जो है 5 साल से लगभग सरपंच पद के कार्यकाल को संभाले हुए। उन्होंने अपने बातचीत के दौरान शिक्षा को लेकर के बातचीत की, तो शिक्षा को लेकर के मैं इसको 10 में से 10 नंबर देना चाहूंगा। अगर बात की जाए स्वास्थ्य को लेकर के, स्वास्थ्य से मैं इनको 10 में से 8 नंबर देना चाहूंगा, क्योंकि अभी बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हुई है। बात की जाए इनके गांव के विकास को देख करके, तो गांव के विकास में मैं इसको 10 में से 9 नंबर देना चाहूंगा, क्योंकि गांव का विकास का स्तर जो इन्होंने बना करके रखा वो बहुत ज्यादा बना करके रखा है। खैर, क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट्स में लिख सकते हैं। ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए, इंटरव्यू के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर कभी भी खबरों का सिलसिला नहीं थमने देते हैं। धन्यवाद।